हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल द अकेडमी में स्वागत है। आज हम द हिंदू का एक एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सैंक्शंस फॉर चेंज। सैंक्शंस का मतलब है स्वीकृति और चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। तो जो एडिटोरियल है उसका अर्थ है परिवर्तन के लिए मंजूरी। अभी देखते हैं इसमें ये क्या कहता है। यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी जो नीति है, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, टुवर्ड्स का मतलब की ओर। ईरान एक देश है, तो ईरान की ओर जो अमेरिका की नीति है, हैज़ डन, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट है, ये एक टेंस है। डन का मतलब है उसने किया है, लिटिल बहुत कम काम किया है। टू इम्प्रूव का अर्थ होता है अच्छे के लिए किसी चीज़ को बदलना, मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना, मतलब जो अच्छी दिशा में हो। तो इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ पीपल, लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो पॉलिसी अमेरिका ने अपनाई है उसने बहुत ही कम काम किया है। अच्छा, अभी आगे देखते हैं। ए ईयर आफ्टर, एक साल बाद, द डेथ ऑफ महासा अमीनी की डेथ के यानी मृत्यु के एक साल बाद। अभी महासा अमीनी कौन थी उसके बारे में ये बता रहे हैं। द 22-year-old कुर्दिश वूमेन, ये 12 साल की एक कुर्दिश वूमेन थी। हु मतलब कुर्दिश वूमेन के लिए आया है हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वाज यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हु वाज अरेस्टेड बाई ईरान मोरालिटी पुलिस, जिसको अरेस्टेड किया गया, अरेस्टेड माने गिरफ्तार किया गया, बाई किसके द्वारा, ईरान मोरालिटी पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। फॉर किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया, तो एलिजली का मतलब है कथित तौर पे। फ्लाउटिंग का मतलब होता है, फ्लाउट करना मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन करना, जैसे कोई नियम है उसका उल्लंघन करना, उसको बोलते हैं फ्लाउटिंग। नियम का उल्लंघन करने के लिए किस चीज़ का, द कंट्रीज मैंडेटरी हिजाब रूल्स, जो कंट्री का यानी उस देश का जो बाध्यकारी हिजाब रूल है उसके उल्लंघन के चलते ईरान की जो मोरालिटी पुलिस है उसके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया। तो एक साल बाद महासा अमीनी की, एक साल बाद, अभी ये यहाँ से और यहाँ तक ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में। अभी उसके बारे में हुआ क्या है, तो अभी एक साल बाद महासा अमीनी की डेथ के एक साल बाद एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, एंटी गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार के विरोधी जो प्रोटेस्ट्स है, जो विरोध प्रदर्शन देश में देखने को मिल रहे हैं। सीम का मतलब है यहाँ प्रतीत होता है। टू हैव लॉस्ट देयर मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम एक साल पहले जब वो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो उस टाइम जो मोमेंटम था अब वो मोमेंटम खो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। सीम्स टू हैव लॉस्ट देयर मोमेंटम, ऐसा लगता है कि वो अपना मोमेंटम खो चुके हैं। अभी देखो अगले सेंटेंस में क्या कह रहे हैं। बट द थियोक्रेटिक रिजाइम, लेकिन द थियोक्रेटिक रिजाइम, थियोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो धर्म पर आधारित देश का शासन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं थियोक्रेटिक रिजाइम। रिमेन्स अनवुलनरेबल, रिमेन्स का मतलब है यहाँ पे शेष बचता है, रहता है। वुलनरेबल का मतलब है असुरक्षित। टू मोर सच शॉक्स, अभी ऐसा प्रतीत लग रहा है कि अभी आने वाले समय में ऐसे अभी कुछ और शॉक्स देखने को मिलेंगे। शॉक्स का मतलब होता है आघात। अभी ऐसे आघात एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के जो मतलब प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, उससे देश जो रिजाइम है वो बचता है उनके सामने असुरक्षित। तो द इस्लामिक रिपब्लिक ईरान है, विच इज स्ट्रगलिंग विद इकोनॉमिक वूज,
इस्लामिक रिपब्लिक। और विच का मतलब है ये इस्लामिक रिपब्लिक के लिए आया है विच इज माने है स्ट्रगलिंग, विच इज स्ट्रगलिंग विद इकोनॉमिक वूज। इकोनॉमिक वूज का मतलब होता है दुख के लिए स्ट्रगलिंग कर रही है इस्लामिक रिपब्लिक ड्यू टू क्रिपलिंग अमेरिकन सैंक्शंस। क्रिपलिंग का मतलब है पंगु बना देने वाला अमेरिकन, मतलब अमेरिका ने ईरान पर कुछ सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो उसी के लिए इस्लामिक रिपब्लिक अभी भी स्ट्रगलिंग कर रहा है। अभी द इस्लामिक रिपब्लिक हैज़, तो इस्लामिक रिपब्लिक एक मतलब सब्जेक्ट है और उसकी जो वर्ब है वो आई है हैज़ विटनेस्ड ए वेव ऑफ प्रोटेस्ट्स। अभी जो विटनेस्ड का मतलब है गवाही देना, साक्षी होना किसी भी चीज़ का, तो वो जो है गवाही दे चुका है ए वेव ऑफ प्रोटेस्ट्स, एक वेव ऑफ प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध किसी चीज़ का, जैसे विरोध करता है ना, और वेव का मतलब होता है यहाँ तरंग, मतलब प्रोटेस्ट एक विरोध की एक लहर की गवाही दी है इस्लामिक स्टेट्स ने। अच्छा, अगली फ्रेज में ये क्या कहता है, विद ए डिमांड फॉर रिफॉर्म्स। और साथ साथ जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये विद ए डिमांड फॉर रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स की डिमांड के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एंड एट टाइम्स, एंड कभी कभी रिजाइम चेंज के बारे में भी ये लोग बात करते हैं। रिजाइम चेंज का मतलब है शासन में परिवर्तन के लिए भी ये लोग मतलब बात करते हैं। अच्छा, अगली बात है द प्रोटेस्ट्स, जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं उसको द प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाय द कस्टोडियल डेथ ऑफ अमीनी। जो अभी जिसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है अमीनी, उनकी डेथ पुलिस कस्टडी, जैसी जो मोरालिटी पुलिस ईरान की थी उसके द्वारा उनको अरेस्ट किया गया था, तो उनको अरेस्ट में ही कस्टडी में ही पुलिस कस्टडी में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ट्रिगर्ड हुए। ये प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड होने का जो कारण था वो ये था कि उनकी अमीनी की जो डेथ हो गई थी वो पुलिस कस्टडी में ही हो गई थी, महासा अमीनी। ठीक है, विच हैड सेंट मिक्स्ड सिग्नल ऑन डिसबैंडिंग द इनफेमस मोरालिटी पुलिस फोर्स। जो कस्टोडियल डेथ हुई थी महासा अमीनी की, उस डेथ के लिए आया है विच हैड। तो उस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट की ये भी कि ये जो मोरालिटी पुलिस है इनफेमस मतलब कुख्यात मोरालिटी पुलिस है, उसको डिसबैंडेड किया जाए, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाए। डिसबैंड करना है कि किसी भी चीज़ को तोड़ना, बिखारना, उखड़ना आदि उस टाइप से उसके लिए आता है डिसबैंड करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, जैसे उसको विखंडन कर देना, टुकड़ों में तोड़ देना। विच हैड सेंट मिक्स्ड सिग्नल्स ऑफ डिसबैंडिंग द इनफेमस मोरालिटी पुलिस फोर्स एंड अल्टरिंग द हिजाब लॉ। मतलब कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना ये लोग, ये मेनली ये चाहते हैं कि मोरालिटी पुलिस फोर्स को डिसबैंड कर दिया जाए और हिजाब के लॉ को चेंज कर दिया जाए। मतलब कि ये लोग हिजाब के नियमों को, जो फिलहाल वर्तमान में जो नियम है उन नियमों को ये भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन नियमों में कुछ चेंज आ जाए। बट इट लेटर रिकवर्ड फ्रॉम द सेटबैक्स। इट लेटर का मतलब होता है बाद में, रिकवर्ड का मतलब हो रिकवर करना। जैसे कोई रोग किसी को लग गया, जैसे कोई बीमारी किसी को हो गई, तो वो रिकवर कर रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, पुनर्जीवित होना। फ्रॉम द सेटबैक्स का मतलब होता है कि असफलता, रुकावट या आघात जो भी उसको लगा उससे ये रिकवर्ड हो रहे हैं। एंड टाइटन्ड द क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स, और जो
टाइटन्ड करना मतलब मजबूत करना। द क्रैकडाउन्स का मतलब होता है कार्यवाही। मतलब किसी भी चीज, जैसे कोई प्रोटेस्ट, किसी कंट्री में कोई प्रोटेस्ट होता है तो गवर्नमेंट उस पर क्रैकडाउन करती है, मतलब कानूनी कार्रवाई करती है प्रोटेस्टर्स पे। तो क्रैकडाउन का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई। एंड टाइटन द क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर्स अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे देश में हमारे राइट्स और अधिकारों की बात करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके अनुसार मोर देन 500 पीपल, 500 लोगों से ज़्यादा, इंक्लूडिंग 71 माइनर्स, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 71 यानी 71 लोगों से 71 लोग माइनर्स हैं, मतलब बच्चे हैं, हैव बीन किल्ड मारे जा चुके हैं इन द अनरेस्ट। अभी जो अनरेस्ट मतलब अव्यवस्था की स्थिति है उसमें, एंड 100 और मतलब 100 लोग, मतलब 100 के आसपास लोग, 100 से ऊपर अभी जो है घायल हो चुके हैं। एंड अरेस्टेड इन द पास्ट ईयर्स, और अरेस्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों में। ईरान हैज़ ईरान कहाँ गया? ईरान हैज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट 7 पीपल। एग्जीक्यूट करने का मतलब है मृत्यु दंड देना। तो ईरान हैज़ ऑल्सो एग्जीक्यूट, ईरान मतलब एटलीस्ट कम से कम 7 लोगों को मृत्यु दंड की सज़ा भी सुना चुकी है, जिनको एग्जीक्यूट कर चुकी है, मतलब फांसी दे चुकी है। लिंक्ड टू द प्रोटेस्टर्स, जो जुड़े हुए हैं प्रोटेस्टर्स से। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अमीनीज डेथ, पहली सालगिरह पे अमीनीज की मृत्यु की जो पहली सालगिरह हुई, जैसे कोई सालगिरह नहीं मनाते मैरिज एनिवर्सरी, तो वैसे ही उसकी जो डेथ एनिवर्सरी थी तो उसकी बात करें तो देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, ये कुछ रिपोर्ट्स मतलब आई सिक्योरिटी पर्सनल की, डिटेनिंग एक्टिविस्ट, जो एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी को जो कार्यकर्ता लोग मना रहे थे तो उन्हें डिटेन करने की रिपोर्ट्स आई पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा उनको डिटेन किया गया। टू प्रिवेंट, क्यों डिटेन किया? टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, एनी काइंड ऑफ मेमोरियल इवेंट्स, मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो प्रोटेस्टर्स लोग हैं डेथ एनिवर्सरी पे कोई एनी मेमोरियल का मतलब वो यादगार इवेंट्स ना बना दे वुमेन के लिए, तो इसलिए उनको एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया। मतलब उनको ऐसी कोई खबर लगी होगी कि ये लोग उसे डेथ एनिवर्सरी को मेमोरेबल बनाने की कोशिश कर रहे, तो इसलिए पुलिस ने पहले से ही लोगों को डिटेन कर लिया। डिटेन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोक देना। होज नेम जिसका नाम हैज़ इमर्ज्ड, जो जिसका नाम यानी अमीनी का नाम जो इमर्ज्ड हो चुका है, बाहर आ चुका है, एज ए रैलिंग क्राई। रैलिंग क्राई का मतलब होता है स्लोगन, नारा। जैसे हमारे मूवमेंट में कई सारे वंदे मातरम हमारा एक नारा था, करो या मरो, गांधी जी ने एक नारा दिया तो उसको बोलेंगे रैलिंग क्राई। होज नेम हैज इमर्ज्ड एज ए रैलिंग क्राई फॉर रिफॉर्म्स एंड वुमेन्स फ्रीडम इन द कंट्री, जिसका नाम एक नारे के रूप में इमर्ज हो चुका, उत्पन्न हो चुका, फॉर रिफॉर्म्स के लिए एंड वुमेन्स फ्रीडम इन द कंट्री के लिए, दैट हैज़ बीन टाइटली हेल्ड बाय शिया मुल्लाज, जो फ्रीडम है उनको टाइटली पकड़ कर रखा गया है। हेल्ड का मतलब होता है होल्ड की सेकंड फॉर्म में, बाय शिया मुल्लाज के द्वारा सिंस 1979 रिवोल्यूशंस के। सिंस का मतलब होता है जब से 1970 रिवोल्यूशन हुई तब से मुल्लाओं ने इस पे नियंत्रण लगा के रखा, तो उसकी फ्रीडम के लिए ये लोग उनका जो नाम है वो सामने आया है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, अभी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तो द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, हैज इम्पोज्ड ए न्यू सेट ऑफ सैंक्शंस,
एक नया समुच्चय हो। सैंक्शंस का मतलब होता है सैंक्शन लगा देना किसी पे। तो न्यू सेट ऑफ सैंक्शंस को जो है इम्पोज कर चुका ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द अमीनीज डेथ। अमीनी इस डेथ की फर्स्ट एनिवर्सरी पे एक नए सैंक्शंस को इम्पोज कर चुका। टारगेटिंग ऑफिशियल्स इन ईरान सिक्योरिटी अपर्चस, जो ईरान का सिक्योरिटी अपर्चस है, तंत्र है, उस पर उनके जो ऑफिशियल्स है उन्हें टारगेट करने के लिए ईरान टारगेटिंग का मतलब हो गया किसी को हिट करना, मतलब टारगेट करना। तो ऑफिशियल्स को टारगेट करने के लिए इन द ईरान सिक्योरिटी अपर्चस, ईरान के सुरक्षा तंत्र में जितने भी ऑफिशियल हैं उनको टारगेट करने के लिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक न्यू सेट ऑफ सैंक्शंस को इम्पोज किया है फर्स्ट एनिवर्सरी पे अमीनीज डेथ की। जिस दिन अमीनी की डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन जो है एक न्यू सेट ऑफ सैंक्शंस को इम्पोज किया गया टारगेटिंग ऑफिशियल इन द ईरान। प्रेसिडेंट जियो बाइडेन एंड अनदर ऑफिशियल, राष्ट्रपति जियो बाइडेन और दूसरे अन्य ऑफिशियल्स है रिपीटेडली कॉल्ड फॉर राइट वोलेशंस। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जियो बाइडेन और दूसरे अन्य ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अदर ऑफिशियल्स हैव रिपीटेडली मतलब लगातार कॉल्ड फॉर हंगामा मचाया है राइट्स, मतलब कि ईरान में फंडामेंटल राइट्स जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो वैसे ह्यूमन राइट्स के वोलेशंस के लिए हमेशा प्रेसिडेंट बाइडेन और दूसरे अन्य ऑफिशियल से उन्होंने हंगामा मचाया है। बट मतलब कि चिल्लाए हैं ये लोग। लेकिन द यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान, लेकिन जो यूएस पॉलिसी है टुवर्ड्स ईरान की ओर जो यूएस पॉलिसी हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम। ईरान की पॉलिसी अमेरिका की पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम, इसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। फर्स्ट, अभी वो क्या है देखते हैं। फर्स्ट, जबकि द सैंक्शंस हैव हिट द इरानियन इकोनॉमी हार्ड, जबकि तो सैंक्शन जो प्रतिबंध जो अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे, सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध भी होता है। वाइल द सैंक्शंस हैव हिट द इरानियन इकोनॉमी हार्ड, जबकि इरानियन इकोनॉमी को हार्ड किया है जो सैंक्शंस अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं। इनफ्लेमिंग रिसेंटमेंट, और इनफ्लेम का मतलब होता है बढ़ाना, उकसाना किसी चीज़ को, तो जो रिसेंटमेंट है उसको उकसाया है। दे हैव डन लिटिल इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द रिजाइन, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि देश में जो स्थापित शासन हो उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ जाए। बस उन्होंने केवल इकोनॉमी को हिट करने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध तो लगा दिए। सेकंड, अभी दूसरी बात क्या कर रहा है। सेकंड, व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट, व्हेन इट जो बात हो रही है यहाँ यूएस के लिए हो रही है, इट कम्स ये आता है टू प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट, इट्स मतलब ईरान के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। तो वाशिंगटन हैज़ चूजन टू इंगेज विद द मुल्लास, तो वाशिंगटन हैज़ चूजन, यह चूज कर चुका वाशिंगटन। टू चूज करना मतलब होता है किसी का चुनाव करना, टू इंगेज का मतलब लगे रहना विद द मुल्लाज के साथ लगे रहने का चुनाव किया। इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है का विचार किए बिना, ऑफ इट्स रिटोरिक ओवर ह्यूमन राइट्स पे विचार किए बिना, जो इसने पहले ह्यूमन राइट्स की बीन बजाई थी उस पर विचार किए बिना यह मुल्लों के साथ इंगेज दिखा रहे हैं अपने आप। द यूएस एंड ईरान आर इन एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ फाइनलाइजिंग, अच्छा अभी क्या है, द यूएस अभी जो अमेरिका है, एंड ईरान आर माने है इन ए एडवांस स्टेज, एक मतलब बहुत ही विकसित स्टेज का मतलब एक अवस्था में है, ऑफ
फाइनलाइजिंग, फाइनल का मतलब एक अंतिम मुकाम पर पहुंचने के एक एडवांस स्टेज पे है। किस चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए? ए प्रिजनर स्वैप डील। ए प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना। जैसे कि कुछ कैदी अमेरिका के ईरान की जेलों में है, या फिर कुछ कैदी ईरान के अमेरिका की जेलों में है, तो उनका अदला बदली करने की एक डील की एडवांस स्टेज पे है। एज पार्ट ऑफ विच, जिसके पार्ट के अनुसार द यूएस वुड एग्री, यूएस वुड का मतलब संभावना के तौर पे ये आ गया है, वुड एग्री करेगा टू ट्रांसफ़र सम, कुछ 6 बिलियन इरानियन फंड्स। फंड्स का मतलब होता है यहाँ पे धन भी कह लो, पूंजी कह लो। तो जो 6 बिलियन इरानियन फंड्स फ्रोजन इन साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के अकाउंट्स में जो फ्रोजन है, रुका पड़ा है, उससे जो है उससे ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री होगा टू कतर को, विच तेहरान कैन टैप फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस। जिसे तेहरान का मतलब है ईरान की राजधानी है, तेहरान कैन टैप, विच तेहरान कैन टैप फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी जो उद्देश्य है ईरान के, उनके लिए वो निकाल सकता है। इंस्टीड ऑफ दिस ऑफ एंड ऑन हॉस्टिलिटी। इंस्टीड ऑफ का मतलब है बजाय इसके, दिस इसके बावजूद, इसके बदले। इंस्टीड ऑफ दिस ऑन एंड ऑफ हॉस्टिलिटी, यह जो मतलब कभी ऑन एंड ऑफ, कभी मतलब शुरू होगी कभी बंद, हॉस्टिलिटी है, एंड इंगेजमेंट विच इज़ नॉट हेल्पिंग द इरानियन पीपल, जो कि इरानियन पीपल की मदद नहीं कर रहा है। द वेस्ट शुड अडोप्ट ए मोर कंसिस्टेंट पॉलिटी ऑफ इंगेजमेंट। वेस्ट को, यानी वेस्ट के लिए यहाँ पे अमेरिका, वेस्ट का इशारा यहाँ अमेरिका की ओर है। वेस्ट शुड अडोप्ट का मतलब है अडोप्ट करना यार, अडोप्ट। द वेस्ट शुड अडोप्ट ए मोर कंसिस्टेंट पॉलिसी। ए मोर कंसिस्टेंट का मतलब होता है दक्ष, बहुत ही अच्छी, लगातार चलने वाली पॉलिसी, नीति ऑफ इंगेजमेंट एंड प्रेशर टू एक्सट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइजेस फ्रॉम ईरान इन रिटर्न फॉर इकोनॉमिक रिवार्ड्स। मतलब कि ईरान के साथ वो कुछ समझौता करे और उसके बदले में कुछ इकोनॉमिक रिवार्ड्स ईरान को मिले। और रिवार्ड्स, इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स क्या होगा? वही जो सैंक्शंस अमेरिका के द्वारा ईरान को लगाए गए उनमें कुछ ढील दे। और द मुल्लाज के लिए द रैकरिंग प्रोटेस्ट शुड सर्व, जो लगातार होने वाला प्रोटेस्ट है, रैकरिंग का मतलब है एक लगातार होने वाला, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होता, चल रहा है। जो रैकरिंग विरोध है, शुड का मतलब चाहिए, सर्व करना, एज ए रिमाइंडर, इसको एज ए रिमाइंडर की तरह सर्व करना चाहिए, दैट की ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हैज़ ऑलरेडी टर्न्ड हॉस्टाइल टुवर्ड्स देयर रेन। सर्व एज ए रिमाइंडर मतलब यह एक रिमाइंडर का मतलब है यादगार स्थिति, मतलब याद रखने वाली स्थिति कि दैट ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, द लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की दैट ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हैज़ ऑलरेडी टर्न्ड हॉस्टाइल टुवर्ड्स देयर रिजाइन। लार्ज सेक्शन का मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग, ऑफ पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या का, हैज़ ऑलरेडी टर्न्ड मतलब करवट ले चुका है, बदल चुका है, हॉस्टाइल टुवर्ड्स, हॉस्टाइल का मतलब है शत्रु, वैर, हॉस्टाइल टुवर्ड्स देयर रिजाइन, उनके शासन की तरफ एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का टर्न हो चुका। द प्रोटेस्टर्स मे नॉट हैव अटेंड ए क्रिटिकल मास। द प्रोटेस्टर्स जो विरोध करने वाले लोग हैं, मे नॉट हैव अटेंड मतलब ऐसा लगता है कि अटेंड नहीं किया है इन्होंने क्रिटिकल मास फॉर नाउ, उन्होंने बहुत ही जोरदार और बहुत ही बड़े हिस्से को लोगों के उन्हें अटेंड नहीं किया है अभी तक, अभी भी वो लोग छोटे स्तर पर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट
इट मे नॉट रिमेन सो फॉर एवर। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसा ही बने रहेंगे सदा के लिए, नहीं। इन ए कंट्री विद ए हिस्ट्री ऑफ रेडिकल रिवोल्यूशंस, एक ऐसी कंट्री में जो एक मतलब बहुत ही बड़ी क्रांति की हिस्ट्री रखती हो, तो उसमें ये हमेशा ऐसा नहीं बने रहेंगे। इफ़ द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इफ़ यदि द रेखांकित प्रॉब्लम समस्या ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, रिजाइम रिजिडिटी एंड लैक ऑफ रिफॉर्म्स आर नॉट एड्रेस्ड। ठीक है, तो आज का ये एडिटोरियल हमने डिस्कस किया, तो उसके बाद एक नया एडिटोरियल कल लेकर आऊँगा। यदि दोस्तों आपको ये एडिटोरियल बेहतर लगा है तो आप इस एडिटोरियल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक्स करें। थैंक यू।